अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यजीद के बेटे ने लानत की, इसका मतलब हुसैन पहचानवाने में कामयाब। अजीजान ईमान, यही वजह थी कि हुसैन के दो वारिस जिनके हवाले हुसैन ने करबला किया, एक सैयद सज्जाद, एक जनाबे ज़ैनब। सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में खड़े होकर कहा, अहमद मुख्तार हम में से, जाफर तैयार हम में से, हमजा हम में से, हैदर करार हम में से, मोहम्मद मुस्तफा हम में से, हसनैन करीमैन हम में से। अजीजान ईमान, सैयद सज्जाद ने तवल्लाई किरदारों को पहचानवाया, ज़ैनब ने यब्नत तुलका कह के तबर्राई किरदारों को पहचानवाया। और सैयद सज्जाद बस या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कल तक किरदार पहचाने नहीं जा रहे थे, मगर आज किरदार पहचाने गए। कल तक किरदार जिससे मोहब्बत करनी थी दुनिया पहचान नहीं रही थी। अली जैसे रहबर को 70,000 मिंबरों से सब्बो शत्म किया जा रहा था। हुसैन ने करबला में इस तरीके से चेहरों को बेनकाब किया कि कायनात पहचान गई। अब आप बताएं, अली का कातिल हो, असल कातिल की बात कर रहा हूं, उस पे लानत पढ़ते हुए लोग घबराते हैं। फातिमा का कातिल हो, लानत पढ़ते हुए घबराते हैं। हसन का कातिल हो, लानत पढ़ते हुए घबराते हैं। ये हुसैन के कातिल पे सब लानत क्यों पढ़ने लगे? इसका मतलब यह है कि हुसैन ने किरदारों को पहचानवा दिया। और सिर्फ बात करबला तक नहीं रखी, कहा जब मैं करबला में आऊंगा तो दोनों किरदारों को पहचानवाऊंगा। यही वजह है कि जो फर्श अज़ा पे आते हैं वो करबला से लेके सकीफा तक के किरदार को पहचान जाते हैं, इसलिए कि ये करबला किरदारों को पहचानवा रही है। अजीजान ईमान, बस जवानों ने बड़ी मेहनत की, ऐसे हालात में जिक्र हुसैन मुनक़िद किया। खुदा इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बात को सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे। अजीजान ईमान, कसम खुदा की याद रखिएगा, हुसैन अपने लिए किए हुए किसी छोटे से छोटे अमल को भी रायगा नहीं जाने देते। मैं एक वाक़या अपने इन जवानों के जज्बात की नजर करना चाहता हूं। कोशिश किया कीजिए कि हर रोज हुसैन के लिए कोई एक काम कीजिए ताकि हुसैन के खादिम बन जाए। हुसैन कितनी छोटी छोटी चीजों को निगाह में रखते हैं। एक शख्स था एक देहात में, जब मजलिस होती थी तो वो हुसैन के अज़ादारों को चाय पिलाया करता था। मुसलसल कई बरस उसने ये काम किया। जब उसका इंतकाल हो गया तो वहां एक आलिम दीन थे, उन्होंने उसकी रूह को तस्खीर किया, रूह से मुलाकात करनी चाहिए। जब उसकी रूह को मुलाकात करने के लिए बुलाया, आलम रोया में देखा कि वो एक बहुत बड़े महल में बैठा हुआ। जैसे ही देखा बहुत बड़ा महल है, उससे पूछा, है भाई ये बता ये महल किसका है? कहता ये महल मुझको मेरे आका हुसैन ने दिया है। ये महल मुझको मेरे आका हुसैन ने दिया है। का माजरा क्या है? का जब मुझे सब दफन करके चले गए और कब्र की पहली रात थी तो कब्र की रात में हुसैन कब्र में आए और आने के बाद कहा, ए मेरे खादिम,
अभी मैं तुझे ये दे रहा हूं, बाकी हिसाब महशर में करूंगा। अज़ादारो इतना कह के वो रोने लगा, गिरिया करने लगा। वो आलिम दीन कहते हैं अब क्यों रो रहा है? हुसैन ने इतना बड़ा इनाम तुझे दिया है, तो गिरिया क्यों कर रहा है? कहता है मैं क्या बताऊं, कसम खुदा की, जब हुसैन आए तो इमाम ने कहा, ए मेरे खादिम, तूने मेरे जायरों को, मेरे अज़ादारों को 8432 प्याली चाय पिलाई है। अभी मैं तुझे ये दे रहा हूं, बाकी हिसाब महशर में करूंगा। खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि मेरा इमाम एक एक प्याली का हिसाब रखता है, तो खुदा की कसम एक प्याली चाय भी किसी को खुद अपने हाथ से उठा के पीने न देता। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। जब तक इस बस्ती का ये जुलूस नहीं हो जाता, जहन में पहले से ख्याल रहता है कि हमें अभी जुलूस करना है। अशरे मुहर्रम के बाद दिलों में एक ख्याल ये रहता है कि अभी एक दिन हमारे घर में, हमारे बस्ती में, हमारे गांव में अभी मजमा आएगा, हुसैन के अज़ादार आएंगे, हम उनकी खिदमत करेंगे, उनके लिए एहतमाम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिन घरों में भी मेहमानों के लिए एहतमाम किया गया, अल्लाह उनको बरकतें अता करे। जरा सोचिए तो कि जब हुसैन के अज़ादार आए तो इतना एहतमाम होता है, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे नबी की बेटियों के लिए, अरे शहर कूफा शाम में क्या एहतमाम हुआ। यहाँ काले पर्दे लगाए गए, वहाँ आईना बर्दारी की जा रही है। अरे ज़ैनब का तमाशा देखना है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ, ये आवाजें बुलंद हो गई। अब जो आइंदा बरस जिंदा रहेगा वो फिर हुसैन की खिदमत करेगा। अज़ादारो, जरा एहसास तो कीजिए कैसा सन्नाटा हो जाता है जुलूस के खत्म होने के बाद। ऐसा महसूस होता है कि भरा गांव सुनसान हो गया, जबकि इस गांव में सिर्फ अज़ादार आए हैं। किस लिए? ताबूत उठना है। ए अज़ादारों, जरा सोचो, अरे जब ताबूत उठाने के बाद तुम्हें अपना घर गांव सुनसान लगता है, तो उस ज़ैनब के दिल से पूछो, उन माओ के दिल से पूछो जिनके बच्चे करबला में। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़े गिरिया बुलंद है। अज़ादारो, नहीं जुमला कहूं, तुम्हारे वतन में ताबूत उठ जाता है, उसके बाद घरों में सन्नाटा होता है, मगर जानते हो ज़ैनब के खेमे से, अहले हरम के खेमे से सारे जवान जब मारे गए ना, तो खेमे में सन्नाटा नहीं हुआ, बल्कि खेमा ही जला दिया गया। अरे वो बीबियां खाक पे बैठी हुई अपने बच्चों का मातम कर रही है, और जब कोई बीबी आंसू बहा के फरियाद करती है तो किसी को तुर्रे मारे जाते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस दो जुमले, सबके आपने मातम किए, ताबूत उठाए, मगर अज़ादारो जानते हो चहलुम हुसैन मना रहे हो, अरबईन हुसैन, सारे सोगवारों को, सारे बनी हाशिम का तुमने मातम किया है, सबके ताबूत उठाए हैं। जिसके जिसके जनाजे करबला में नहीं उठे, सबका जनाजे की शबी तुमने उठा ली, मगर एक बच्ची भी तो थी जो जिंदाने शाम में, हाँ हाँ, जिसके भाई ने उसका लाशा उठाया तो है, मगर बंधे हुए हाथों से। अरे अंधेरे जिंदान में एक भाई था जो अपने बहन का लाशा उठा रहा था। जी चाहता है पर दो जुमले उसी सकीना के हवाले से। अज़ादारो,
खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। दुआएं कर लीजिएगा, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या क्या दुआ करनी है, मगर एक दुआ जो आप सबके दिल की है वो चाहता हूं सकीना के सदके में परवरदिगार से दुआ करूं, ए मेरे अल्लाह तुझे सकीना की मजलूमी का वास्ता, उस बच्ची का वास्ता जो अपने बाबा की कब्र देखने करबला न जा सकी, मेरे अल्लाह इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला में जाके गरीब ज़हरा की कब्र की ज़ियारत न कर ले। आजादारों बताओ जुमले जनाब सकीना के हवाले से। कौन है सकीना? जानते हो आजादारों? अपने बाबा की चहीती बेटी सकीना। मुसीबत सकीना को सुनोगे? तारीख कहती है कि जब हुसैन शहीद किए जा चुके, खैमे में जालिम दर्राना आ गए, बीबियों की चादरें लूटी जा रही थी। उस आलम में तारीख ने एक मंजर लिखा कि शिम्र एक खैमे में दाखिल हुआ, एक 4 बरस की बच्ची की चादर जालिम ने खींची, और अब जो चादर खींची तो जालिम ने देखा कि उस बच्ची के कानों में गोशवारे हैं। आजादारों वो जालिम आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी, यहां तक के जालिम आगे बढ़ता रहा, 4 बरस की बच्ची पीछे हटती रही। एक मर्तबा सकीना ने एक जुमला कहा, ए जालिम तू नामहरम है, हमें हाथ न लगा, जो मांगेगा वो मैं दे दूंगी। बीबियों बहुत रोएंगी, बड़े कयामत के मसाइब हैं। शिमर कहता है सकीना ये गोशवारे मुझे दे दो। तारीख कहती है बच्ची के नन्हे नन्हे हाथ कानों तक गए और हाथ नीचे आ गए। शिमर कहता है सकीना तूने तो वादा किया था कि जो मांगूंगा दे दोगी, ए सकीना फिर ये गोशवारे मुझे क्यों नहीं देती? सुनोगे आजादारो? शिमर ने क्या कहा, सकीना ने क्या कहा? कहती है ए शिमर ये गोशवारे मुझे उतारने नहीं आते, ये गोशवारे मुझे मेरे बाबा ने अपनी आगोश में बैठा के बड़े प्यार से पहनाए थे। अरे शिमर का मजबूत हाथ बढ़ा, गोशवारे को एक मरतबा शिमर ने खींचा, लवे चिर गई, फराक का रुकिया चचा, शिमर के मजबूत हाथ बढ़े, सकीना को तमाचे मार के कहता ए सकीना अब तेरा चचा ना आएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हक मातम अदा कर रहे हो आजादारो? मैंने पढ़ दिया, आपने हक अदा किया, मातम किया, मगर जानते हैं जुमला कहना चाहता हूं, दर्द सकीना का महसूस कीजिए। क्या किया शिमर ने? गोशवारा नोच लिया। नहीं, मेरी माया बहनें हैं, आपने भी अपने घरों में देखा होगा, कभी कोई माँ या बहन अपनी बेटी या अपनी बहन को आगोश में बैठा के बड़े प्यार से बूंदे पहना रही हो या उतार रही हो, इस आलम में हाथ अगर जरा सा सख्त हो जाए ना तो बच्चियां कान का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, हाथ कानों पे रख के बच्चियां रोने लगती हैं। ए आजादारों क्या सुन रहे हो? अरे शिमर ने सकीना के गोशवारे उतारे नहीं हैं, अरे गोशवारे नोच लिए। बच्ची फरियाद करती रही, ए मेरे बाबा तुमने जो गोशवारे पहनाए थे। आजादारों खैमे में आग लगी, आखिरी मंजर खैमे में आग लगी, सकीना के कुर्ते के दामन में आग लग गई। बच्ची इतनी छोटी थी, तारीख कहती है कि सकीना दौड़ रही थी और आवाज दे रही थी फूफी अम्मा कहाँ हो,
आओ सकीना को बचा लो, कुर्ते के दामन में आग लगी है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब मैंने बच्ची को दौड़ता हुआ देखा, मैं बच्ची के करीब गया, मैंने चाहा कुर्ते के दामन की आग बुझा दूं। जैसे ही मैं बच्ची के करीब गया, बच्ची सहम के पीछे हट गई। नहीं अज़ादारों, महसूस नहीं किया। क्या कहा हमीद इब्न मुस्लिम ने? जैसे ही मैं बच्ची के करीब गया कुर्ते के दामन की आग बुझाने, बच्ची सहम के पीछे हट गई। मुझे नहीं मालूम अरे कितने तमाचे सकीना को पड़ गए कि अब जो करीब आता है सकीना समझती है अभी तमाचे मारेगा। हमीद कहता मैंने बच्ची से कहा, बच्ची मैं तेरे कुर्ते के दामन की आग बुझाने के लिए आया हूं। सकीना ठहर गई। हमीद कहता मैंने कुर्ते के दामन की आग बुझाई। बच्ची ने मुझसे सवाल किया, ए आराबी इतना बता दे नजफ का रास्ता किधर को जाता है? वो कहता मैंने बच्ची से कहा, बच्ची नजफ जाके क्या करेगी? कहा वहां मेरा दादा है, चल के कहूंगी दादा करबला चलो। फूफी अम्मा की चादर छिन गई, बाबा दादा करबला चलो, खैमा जल गया। हमीद कहता है मैंने बच्ची से कहा, बच्ची तू नजफ न जा सकेगी, नजफ बहुत दूर है। इतना सुनना था, क़यामत का सवाल सुन ले, जवाब सुन ले। मजलिस खत्म हो गई अज़ादारों। एक मर्तबा हमीद कहता है बच्ची ने कहा कि अच्छा इतना बता दे इस मक्तल में नशेब कहाँ है, इस मक्तल में नशेब कहाँ है? हमीद कहता है मैंने बच्ची से कहा, ए बच्ची ये नशेब के बारे में क्यों पूछ रही है? कहती है मैंने अपने बाबा से सुना था, मेरी फूफी से कह रहे थे ज़ैनब मैं नशेब में मारा जाऊंगा, मुझे बता दे नशेब कहाँ है, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी। ए बाबा तमाचे मारे गए, ए बाबा गोशवारे छीने गए, खयाम जल गए, चादरें छिन गई, हम बेरदा हो गए। इन्ना